नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय वृक्ष अमलतास की। अमलतास के औषधीय गुणधर्म क्या हैं, यह कौन कौन सी बीमारी में काम आता है, इस संबंध में जानकारी देंगे, इसका परिचय देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधीय वृक्ष अमलतास। इसका वैज्ञानिक नाम है केसिया फिस्टुला, संस्कृत में राजवृक्ष, नृपद्रुम, हेमपुष्प, आरगवद, हिंदी में अमलतास, धनबहेड़ा आदि नामों से जाना जाता है। यह पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। मार्च अप्रैल में वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं, तदुपरांत नई पत्तियां और पुष्प प्रायः साथ ही निकलते हैं। इसके बाद फली लगती है जो 1.5-2 फुट लंबी, गोल, नुकीली और वर्ष भर लटकी रहती है। इसका रासायनिक संगठन है, इसके फल की मज्जा में एंथ्राक्विनोन, शर्करा, पिच्छिल द्रव्य, ग्लूटोन, पेक्टिन, रंजक द्रव्य, कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्षार, निर्यास एवं जल होते हैं। कांड त्वक में टैनिन, मूल त्वक में फ्लोवेफिन तथा एंथ्राक्विनोन होते हैं। पत्र और पुष्प में ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। इसके गुणधर्म में यह भारी, मृदु, स्निग्ध, मधुर और शीतल होता है। यह ज्वर, हृदय रोग, रक्तपित्त, वात, उदावर्त और शूल को नष्ट करने वाला होता है। इसकी फली रुचिकारक, कुष्ठनाशक, पित्त कफनाशक, कोष्ठ को शुद्ध करने वाली तथा ज्वर में पथ्य है। इसके पत्ते मृदु विरेचक और कफ का नाश करने वाले हैं। इसके फूल स्वादिष्ट, शीतल, कड़ुए, कसैले, वातवर्धक तथा कफ पित्तहर हैं। इसके फल की मज्जा जठराग्नि को बढ़ाने वाली, स्निग्ध, मधुर रस, रेचक तथा वात पित्त को नष्ट करती है। इसकी मूल वात, रक्त मंडल, कुष्ठ, दाद, चर्म रोग, क्षय, गंडमाला, हरिद्रमेह, शोथ आदि नाशक है। अमलतास, पाठा, कुंज, निम्ब यह सब श्लेष्मा, विष, कुष्ठ, प्रमेह, ज्वर, वमन, कंडुनाशक तथा व्रणशोधक हैं। अमलतास, सुधा, दंती यह सब गुल्म एवं विषनाशक, अनाह, उदर रोग नाशक, मल विरेचक एवं उदावर्त नाशक हैं। औषधीय प्रयोग हैं। कंठमाला है, इसकी जड़ को चावल के पानी के साथ पीसकर सुंघाने और लेप करने से कंठमाला में आराम होता है। यदि किसी को मुख पाक है, फल मज्जा को धनिये के साथ पीसकर थोड़ा कत्था मिलाकर मुख में रखने से अथवा केवल गूदे को मुख में रखने से मुख पाक यानी मुख के छाले रोग दूर हो जाता है। अर्दित है यानी मुंह का लकवा है तो अमलतास के 10 से 15 पत्तों को गर्म करके उनकी पुलटिस बांधने से सुन्नवात, गठिया और अर्दित में फायदा होता है। वात वाहिनियों के आघात से उत्पन्न अर्दित एवं वात रोगों में इसका पत्र का रस स्वरस पिलाने से लाभ होता है। पत्र स्वरस पक्षाघात यानी लकवा से पीड़ित स्थान पर मालिश करने से भी लाभ होता है। यदि नाक में फुंसी है, इसके पत्ते और छाल को पीसकर नाक की छोटी छोटी फुंसियों पर लगाते हैं। ज्वर, कफ आदि में मल फल मज्जा को पीपरा मूल, हरित की कुटकी, मोथा के साथ संभाग मिलाकर क्वाथ बनाकर पीने से आंव, शूल, कफ, वात, ज्वर में लाभ होता है। यह क्वाथ दीपन और पाचन भी होता है। यदि खांसी है, अमलतास की गिरी 5 से 10 ग्राम को पानी में घोंटकर उसमें 3 गुना बूरा डालकर गाढ़ी चाशनी बनाकर चटाने से सूखी खांसी मिटती है। इसका 20 ग्राम गुलकंद खाने से खुश्क खांसी तर हो जाती है, ठीक हो जाती है। यदि टॉन्सिल्स हैं किसी को, कफ के कारण टॉन्सिल्स बढ़ने पर जल पीने से भी जब कष्ट होता है तब इसकी जड़ की 10 ग्राम छाल को थोड़े जल में पकाकर
इसका बूंद बूंद कर मुख में डालते रहने से आराम होता है। श्वास है यदि किसी को, इसकी फल मज्जा का 40 से 60 ग्राम क्वाथ पिलाने से मृदु विरेचन होकर श्वास की रुकावट मिटती है। यदि पेट दर्द है, उदरसूल और अफारे में इसकी मज्जा को पीसकर बच्चों की नाभि के चारों ओर लेप करने से लाभ होता है। पित्त है यदि किसी को, पित्त का प्रकोप है, इसके गूदे को 40 से 60 ग्राम काढ़े में 5 से 10 ग्राम इमली का गूदा मिलाकर प्रातः काल पिलाने से पित्त प्रकोप में लाभ होता है। यदि रोगी को कफ की अधिकता हो तो इसमें थोड़ा सा निशोथ का चूर्ण भी मिला सकते हैं। उदावर्त 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का बालक यदि दाह तथा उदावर्त रोग से पीड़ित हो तो उसे अमलतास की मज्जा को 2 से 4 नग मुनक्का के साथ खाना चाहिए। उदर शुद्धि 2 से 3 पत्तों को नमक और मिर्च मिलाकर खाने से उदर शुद्धि होती है। हरिद्र में इसके 10 से 10 ग्राम पत्तों को 400 ग्राम पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष क्वाथ का सेवन हरिद्र में लाभकारी है। यदि कब्ज है, पुष्पों का गुलकंद आंत्र रोग, सूक्ष्म ज्वर एवं कोष्ठबद्धता में लाभदायक है। कोमलांगी स्त्री को इसका सेवन 25 ग्राम तक रात्रि के समय कोष्ठबद्धता में करना चाहिए। विरेचन है, विरेचन के लिए इसके फल के 15 से 20 ग्राम गूदे को मुनक्का के रस के साथ देने से उत्तम विरेचन होता है। यदि किसी को अंडकोश की वृद्धि है, अमलतास फली की 15 ग्राम मज्जा को 100 ग्राम पानी में उबालकर 25 ग्राम शेष रहने पर उसमें गाय का घी 30 ग्राम मिलाकर पीने से अंडकोश वृद्धि में लाभ होता है। कोष्ठ वृद्धि फली मज्जा को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में गाय के 250 ग्राम गर्म दूध के साथ देने से कोष्ठ शुद्ध हो जाता है। पित्तोदर है, इसके गूदे का 40 से 60 ग्राम काढ़ा पित्तोदर में लाभप्रद है। कामला है, पीलिया है, इसे गन्ने या भूमि कूष्मांड या आंवले के संभाग रस के साथ दिन में 2 बार देने से कामला रोग में लाभ होता है। विरेचक, इसके फल का गूदा सर्वश्रेष्ठ मृदु विरेचक है। यह ज्वर अवस्था सुकुमार बालक एवं गर्भवती महिला को दिया जाता है। आम बात है, आरगवत के 2 से 3 पत्तों को सरसों के तेल में भूनकर शाम के भोजन के साथ सेवन करने से आम बात में लाभ होता है। बात रक्त में अमलतास मूल यानी इसकी जड़ 5 से 10 ग्राम को 250 ग्राम दूध में उबालकर देने से बात रक्त का नाश होता है। कुष्ठ में अमलतास के 10 से 15 पत्रों को पीसकर लेप करने से कुष्ठ, चकत्ते आदि चर्म रोगों में लाभ होता है। अमलतास की 15 से 20 पत्तियों से बना लेप कुष्ठ का नाश करता है। अमलतास की जड़ का लेप कुष्ठ रोग के कारण हुई विकृति त्वचा को हटाकर व्रण स्थान को समतल कर देता है। विसर्प है, इसके 8-10 पत्तों को पीसकर धृत मिलाकर लेप करने से विसर्प में लाभ होता है। रक्त पित्त में फल मज्जा को अधिक मात्रा में लगभग 25 से 50 ग्राम में 20 ग्राम मधु और शर्करा के साथ सुबह शाम देना ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में लाभप्रद है। दाह है, दाद, इसकी 10 से 15 ग्राम मूल या मूल त्वक को दूध में उबालकर पीसकर लेप करने से दाह और दाद में लाभ होता है। अमलतास के पंचांग को जल के अंदर पीसकर दाद, खुजली और दूसरे चर्म विकारों पर लगाने से जादुई असर होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।